Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junani Bhilai, and today I am going to explain we are going to solve a question of amalgamation. So let's see. In my last lecture I explained you that what is amalgamation and what are the types of amalgamation and what is absorption. So in this question it will be clear to you how types of amalgamation को यूज़ करते हुए कैसे मर्जर एंड परचेस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसका मैंने फोटो क्लिक किया है। ये है द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ Sun Limited and Star Limited as on 31st March 2015। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है इस क्वेश्चन में। एंड हमको कुछ नीचे ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 1915 को सन लिमिटेड जो है वो स्टार लिमिटेड को कुछ कंडीशंस पे ले रही है। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है? सन लिमिटेड जो है वो स्टार लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 10 रुपये वाले 10 रुपीज़ के 1 लाख हैं, उनको सम एट पार वो इशू करेगी। ठीक है, एट पार इशू करेगी, मतलब दैट इज कॉल्ड ये परचेस कंसिडरेशन हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन फिर क्या दिया हुआ है? सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड के 6% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ₹100 वाले जो हैं वो 3000 है नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, उनको फिर से वो प्रेफरेंशियल शेयर पर ही उनको एट पार वो इशू करेगी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में फिर स्टार लिमिटेड जो है ना, वो स्टार लिमिटेड के जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको सन लिमिटेड ने सेम वैल्यू पे लिया, लेकिन उसको जो 8% यानी उसकी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में आपको ये बोलना है कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है एंड जो एमलगमेशन का नेचर है वो मर्जर नेचर का भी है एंड परचेस नेचर का भी, मतलब दो कंडीशन, दो केस हैं हमको दिए हैं, उस केस के अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन में सबसे पहले जो हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन बनाना उसका, तो इन द फर्स्ट केस इज इन द केस व्हेन एमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो इस क्वेश्चन में जो मतलब जो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था कि ये जो मर्जर नेचर के अकॉर्डिंगली हमको बनाना है, तो सबसे पहले जो हमारा जो काम होगा वो होगा परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व आप जनरल एंट्री में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट किया है एंड टू लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड इसको क्रेडिट किया है, बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू 13 लाख दिया, लेकिन ये 13 लाख आया कहाँ से? देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है वो 1 लाख रुपीज़ इक्विटी 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ के, उनको क्या कर रही है कंपनी इशू कर रही है। मतलब परचेस कंसिडरेशन के लिए इक्विटी शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वो 1 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10, तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो 10 लाख होगा। एंड जो प्रेफरेंशियल शेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रेफरेंशियल शेयर कैसे दिया है? सन लिमिटेड विल इशू 3006% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू द 8% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। मतलब ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट है वो 6% है और 6% के अकॉर्डिंगली इनको 3000 शेयर जो कि 100 रुपीज़ के हैं, तो
3000 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट मीन्स कि 3 लाख रुपीज़ हो गया। वो किसके लिए हो गया? प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए हो गया। इस तरह से इक्विटी शेयर्स का 10 लाख रुपीज़ एंड प्रेफरेंशियल शेयर का 3 लाख रुपीज़, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन जो हुआ वो 13 लाख हुआ। ओके लेकिन अब यहाँ पर ये आता है कि जितने भी शेयर कैपिटल को छोड़कर जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं, इसलिए उनको इंक्लूड किया जाता है। तो परचेस कंसिडरेशन जो निकाला जाता है, एक्चुअली जो पहला वाला मैंने बताया आपको, जर्नल एंट्री बिजनेस मर्जर एंड टू लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड, यहाँ पर जो 13 लाख रुपीज़ आया वो कैसे कैलकुलेट किए, क्योंकि ये पेमेंट कर रही है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, ऑल द एसेट्स में से हम जो लायबिलिटीज होती है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट्स इस क्वेश्चन में जो ऊपर बैलेंस शीट दी थी उसमें दिया हुआ है 10,28,000 एंड करंट एसेट्स हैं 7,20,000, ठीक है। अब इन दोनों को डेबिट कर दिया हमने, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, एंड अब क्या करेंगे हमको माइनस करना है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में जो माइनस करेंगे हम उसमें क्या क्या आएगा, देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है इसमें 35,000, देन और क्या दिया है इस बैलेंस शीट में, यहाँ पर 35,000 स्टैट्यूटरी रिजर्व है, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 63,000, देन 14% डिवेंचर्स दिया हुआ है 75,000, देन करंट लायबिलिटीज जो दी हुई है वो कितनी है, टोटल करंट लायबिलिटीज 2,15,000 बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, एंड बिजनेस मर्जर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उनको परचेस कंसिडरेशन पे किया गया एक्चुअली वो था 13 लाख, तो उसी 13 लाख को यहाँ पर हम लेंगे। अब देखिए अब आप इसको ऐड कीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट का जो बैलेंस है क्या वो बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो जहाँ पे भी शॉर्ट है वो किस में जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। एक्चुअली 60,000 जो दिया हुआ है वो है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड एंड बैलेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल एंड परचेस प्राइस, दोनों में शेयर कैपिटल एंड परचेस प्राइस दोनों में एडजस्टमेंट जो है, जो बैलेंस है उसको किसमें कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अगेंस्ट जनरल रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह से लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड का जो लिक्विडेटर है वो अकाउंट डेबिट करेंगे 13,000 से, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 13 लाख से, सॉरी, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड 6% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है 3 लाख। तो ये हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 3,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू सेटिस्फाइड परचेस कंसिडरेशन। यानी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जो परचेस कंसिडरेशन एक्चुअली पे किया गया वो है 13 लाख, लेकिन जो परचेस कंसिडरेशन जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ और आ रहा है, तो उसको हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 14% जो डिवेंचर्स क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14% डिवेंचर्स कितने के हैं, 75,000 के हैं वो, लेकिन कितने परसेंट हो जाएगा वो 8%, है ना। तो अब नए लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हो जा रही है डिवेंचर्स के ऊपर, 8% हो जा रही है, तो उसको भी हम वैसे ही सेम दिखाएंगे 75,000, एंड नरेशन लिखेंगे, बीइंग 14% debentures of Star Limited converted into the equal number of 8% debentures, मतलब यहाँ पर डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब इसके ये हमारा ये यहाँ पर जनरल एंट्री हो गई, किस केस के लिए, इन द केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब इसकी हम बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहेगा, नोट नंबर लिखते हैं, अमाउंट,
प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का। तो शेयर होल्डर्स फंड, इसका जो नोट नंबर है उसको एक एक नोट नंबर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल दी हुई है और उसके साथ नोट नंबर 1 दिया है और 43 lakhs आपको दिखा रहा है। तो ये कैसे आएगा, मतलब ये किस कंपनी का हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड का बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 lakhs इक्विटी शेयर दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन में देखिए 4 lakhs इक्विटी शेयर हो जाएंगे। 4 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 of which 1 lakh shares were allotted to ट्रांसफरर कंपनी, है ना। 1 लाख शेयर्स अलॉट किया था, इस तरह से ये 4 लाख शेयर्स हो गए एंड 10 रुपीज़ के हैं, इसलिए 40,000 आ जाएगा। एंड 6% डिवेंचर्स जो कि जो कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी उसके हैं और उसको 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। तो 40 lakhs प्लस 3 lakhs इज इक्वल टू 43 lakhs। तो नोट नंबर 1 में इस तरह से 43 lakhs कैलकुलेट किया गया है। अगेन देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जनरल रिजर्व क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको जनरल रिजर्व में जो डिफरेंस है जो ऊपर आया था, यहाँ देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमने जो जर्नल एंट्री पास की थी उसमें जो एडजस्टमेंट किया था, मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जनरल रिजर्व एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर था, ये कहाँ का बैलेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट किया था। देखिए परचेस कंसिडरेशन पेबल टू स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड को 1 लाख इसके जो 10 lakhs रुपीज़ किस में दे रहा था, इक्विटी शेयर्स में, एंड 3 lakhs रुपीज़ प्रेफरेंशियल शेयर्स के थे। तो टोटल 13 lakhs था, लेकिन उसकी जो शेयर कैपिटल दी है किसकी, स्टार लिमिटेड की, जो कंपनी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी जो शेयर कैपिटल दी है वहाँ पे 8 lakhs रुपीज़ इक्विटी शेयर के दिए हुए हैं, बैलेंस शीट देखिए आप क्वेश्चन की, एंड 2,60,000 प्रेफरेंस शेयर के दिए हैं। तो इस तरह से 8 लाख प्लस 2,60,000 अगर हम करेंगे तो 10,60,000 होगा। अब इसको अगर 13 lakhs में से हम लेस करते हैं 10,60,000 को, तो हमारे पास बैलेंस जो आएगा वो होगा 2,40,000, ठीक है। और ये 2,40,000 ये जो है यहाँ पर डिफरेंस है दोनों का, और ये क्या है, लॉस है, इसलिए एडजस्टमेंट कहाँ से हम करेंगे, जनरल रिजर्व से। अब देखिए जो स्टार कंपनी है उसका जनरल रिजर्व 3 lakhs दिया हुआ है, 3 lakhs में से हम 2,40,000 लेस करेंगे तो हमारा 60,000 आएगा, जो जनरल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर है, दोनों तरह से मैंने आप लोग को समझाया। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो नोट नंबर 2 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व इसका कितना हो जाएगा, पहली कंपनी का है इसका सन लिमिटेड का जनरल रिजर्व जो है वो 12 lakhs प्लस स्टार लिमिटेड का 60,000, तो ये हो गया 12,60,000। देन स्टेटरी रिजर्व दोनों का सेम रहेगा, सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड का 1,20,000 एंड 35,000, इसको ऐड करेंगे तो होगा 1,55,000। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,35,000 प्लस 63,000। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेस टाइप का मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, दोनों कंपनियों का जो भी है उसको पूरा ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने से कितना आएगा, 16,13,000। तो नोट नंबर 2 आपका ये है। देन शेयर होल्डर्स फंड हो गया अब हमारा, जिसमें हमने शेयर कैपिटल लिखा एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा। देन अगले इसमें आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन और फिक्स लायबिलिटीज में डिवेंचर्स आते हैं, तो 14% जो डिवेंचर था जो उसको हम नहीं लेंगे। सन लिमिटेड में कोई डिवेंचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टार लिमिटेड का जो डिवेंचर दिया हुआ है वो है
8%, 14% को 8% कर दिया गया है और 75,000 है, तो डिवेंचर्स में 75,000 लिखेंगे। एंड करंट लाइबिलिटीज बोथ द कंपनीज की कितनी है, उसकी 3,55,000 प्लस 2,15,000, तो टोटल होगा 5,70,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस जो भी है इसका टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल। देन अब एसेट साइड को देखते हैं। एसेट साइड में क्या है, नॉन करंट एसेट दोनों की फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करेंगे, 35 लाख प्लस 10,28,000, तो उसका आंसर आ रहा है 45,28,000। देन करंट एसेट्स दोनों की ऐड करेंगे, तो उसका है पहली कंपनी का 13,10,000 एंड 7,20,000, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एसेट साइड का बैलेंस शीट आपका आ गया, दोनों बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये देखिए यहाँ पर नोट नंबर, नोट ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख शेयर्स है, कैसे 3 लाख शेयर्स स्टार कंपनी के और 3 लाख सन कंपनी के एंड 1 लाख स्टार कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, सन लिमिटेड के शेयर्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, देख लीजिए इस तरह से 3 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो ये 4 लाख होगा, और 10 रुपीज़ वाले हैं इसलिए 40 लाख। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देखिए, कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है नोट नंबर 1 का एंड नोट नंबर 2 का। ठीक है, और लास्ट में आपको जो हमने पहले सॉल्व किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे और कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व इन द केस ऑफ मर्जर कैसे होगा। तो परचेस कंसिडरेशन पेबल टू स्टार लिमिटेड ही एब्जॉर्ब हो रही है उसमें, सन लिमिटेड में, तो उसके हिसाब से इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आपका पहला केस मैंने सॉल्व करवाया जो था केस इन द केस ऑफ व्हेन अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब सेकंड केस व्हेन अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जनरल एंट्री वैसे ही होगा, परचेस कंसिडरेशन हमने एक बार कैलकुलेट किया, सेम होगा परचेस कंसिडरेशन 13 लाख, देन फिक्स्ड एसेट्स 10,28,000 एंड करेंट एसेट्स 7,20,000 एंड करेंट लाइबिलिटीज इसका 2,15,000, देन जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज है 14% डिवेंचर्स 75,000, बिजनेस परचेस 13 लाख आ गया, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली किस में है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1,58,000 का, ये कौन से केस में है, नेचर ऑफ परचेस। परचेस कर रही है मीन्स कि जो कंपनी सेकेंड कंपनी को परचेस कर रही है कंपनी। ठीक है, देन लिक्विडेशन, जो लिक्विडेटर स्टार लिमिटेड का होगा 13 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है 3 लाख। तो यहाँ पर नरेशन आएगा, बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये पे किया जा रहा है। ठीक है, अब 14% जो डिवेंचर्स हैं 75,000 अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया है, अब कितना हो गया 8%, तो उसको ऐसे शो करेंगे, एंड बीइंग डिवेंचर्स ऑफ स्टार लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू द इक्वल नंबर ऑफ 14% डिवेंचर्स। ठीक है, देन जो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट होता है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, इसमें कोई कुछ वो नहीं होता, सिर्फ उसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट 35,000 एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व वो जाएगा उसमें 35,000, और ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होता है इसलिए सेम होता है। तो इस तरह से जब परचेस केस इन द केस ऑफ परचेस, ठीक है, तो ये इस तरह से बस ये 4 एंट्री आप करेंगे, जनरल एंट्रीज होगी। अब देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए परचेज टाइप से क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्योंकि ये लॉस था। ठीक है, तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 जैसा हमने पहले केस में कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वो 4 लाख इक्विटी शेयर्स के एंड 4 लाख इक्विटी शेयर के हुए एंड 3 लाख
प्रेफरेंशियल शेयर्स के हुए, ठीक है। उसके बाद में फिर जो हमको ये जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 3 लाख हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो नोट नंबर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो 16 लाख कैसे आ रहा है? देखिए कैपिटल रिजर्व कितना है, जो हमने ऊपर यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज के समय हमारा कैपिटल रिजर्व आया था, बैलेंसिंग फिगर कितना है? 1,58,000, ठीक है। तो ये 1,58,000 कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो नोट नंबर 2 है उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो ये कैपिटल रिजर्व आएगा 1,58,000, देन जनरल रिजर्व वही रहेगा सेम 12 लाख, देन स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों का ऐड कर देंगे, उसका 1,20,000 प्लस 35,000, ठीक है, वो ऐड करेंगे। इसमें दोनों को कितना आएगा? वो 1,55,000। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इसको ऐड करेंगे तो 1,35,000 आएगा। एंड अमेलगमेशन एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी रिजर्व का है एडजस्टमेंट 35,000, उसको आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मतलब उसको लेस कर देंगे तो आपका आएगा 16,13,000, ठीक है। देन अगेन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 14% डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया है 8% डिवेंचर्स में, जो 75,000 का ही है। एंड जो करेंट लाइबिलिटीज है दोनों की ऐड करके दिखाया है। उसके बाद में देन करंट लाइबिलिटीज हो गया। देन एसेट्स वाला पोर्शन 3,10,000 प्लस 7,20,000, ये फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट दोनों को ऐड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए नोट नंबर 1 एंड 2 जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, पहले जो केस था उसी के अकॉर्डिंगली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को ऐड किया है 43 लाख में। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वहाँ पर कैपिटल रिजर्व जो अपना बैलेंसिंग फिगर आया था 1,58,000, जनरल रिजर्व 12,000, स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों को ऐड कर दिया, दोनों कंपनियों के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड जो एडजस्टमेंट है वो 35,000 है। तो इस तरह से टोटल आ गया 16,13,000, ओके। और नॉन करेंट जो एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स ऐड किया दोनों की, एंड देन करंट एसेट्स, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? एक्चुअली जो कंपनी एब्जॉर्ब कर रही है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे और वहां से फिर स्टार लिमिटेड में जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट में फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स जाते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। देन करंट लाइबिलिटीज में 14% डिवेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटीज स्टार लिमिटेड का दोनों दिया हुआ है, तो 2,15,000 एंड 75,000, तो दो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर लाइबिलिटीज से क्रेडिट हो रहा है कितने से? 2,90,000 से। तो सन लिमिटेड कितना पे कर रही है उसको? 13 लाख एंड रियलाइजेशन अकाउंट में 13 लाख, ठीक है। ये जर्नल एंट्री, बस इतनी सी जर्नल एंट्री होगी और ये कंपनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो नई कंपनी होती है वो उसका यहाँ पर कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक कंपनी है एस्टैब्लिश है वो, और वो कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये केस था और इस तरह से ये क्वेश्चन एंड होता है। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।